हम जा रहे हैं अभी मदन महल के किला पर। अभी हम रास्ते में हैं, यहीं पे खड़ा हूँ मैं अपनी बाइक लेके। और धूप तेज बहुत हो रही है यहाँ पर हम लोग अभी सीधा मदन महल किला की ओर निकल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, चलते हैं हम मदन महल किला या रानी दुर्गावती किला जाने के लिए। आप बाय ट्रेन से भी जा सकते हैं। आपको मदन महल स्टेशन उतरना होगा। यह स्टेशन जबलपुर स्टेशन से पहले ही पड़ती है। जब आप मदन महल स्टेशन उतरेंगे, फिर आप ऑटो या ओला बुक करके मदन महल स्टेशन से रानी दुर्गावती किला या मदन महल किला पहुंच सकते हैं। यहाँ मदन महल स्टेशन से इसकी दूरी 4 से 5 किलोमीटर के बीच अंदर है और 100 रुपये आपका कुछ समथिंग चार्ज लगेगा। आप वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ये ब्रिज बन रहा है जबलपुर में, ब्रिज नहीं फ्लाईओवर। यह जो फ्लाईओवर है बहुत ही बड़ा है एमपी में। यह कम से कम 7-8 किलोमीटर लंबा बन रहा है। दोस्तों ये मतलब यहाँ पर बहुत ही सुंदर मतलब बन रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। फ्लाईओवर जो बन रहा है यहाँ से मदन महल स्टेशन से 7 किलोमीटर गया है। कहाँ पर तक? दमोह नाका तक। ये यहाँ से देखो, ये पूरा फ्लाईओवर बन रहा है। ये पूरा सर्कल बन रहा है यहाँ पे। करीब 7 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर शहर की बड़ी आबादी के लिए यातायात को सुगम बनाएगा और मदन महल से दमोह नाका के बीच ही बन रहा है और जुलाई 2023 में पूरा होने के यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं नीरज मंडलोई के द्वारा। तो देखते हैं कि ये 2023 तक बन पाता है कि नहीं, और बनेगा तो हम यहाँ पर फिर से ज़रूर आएंगे दोस्तों। बहुत तेज़ काम चल रहा है और आने वाले समय में ये बहुत ही डेवलप सिटी होने वाली है, संस्कार धानी जबलपुर। ठीक है, मदन महल स्टेशन में जब आप उतरेंगे तो 10वें द्वार पड़ेगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 साइड। यह जो सामने गेट देख रहे हैं यह 10वें द्वार है और यहीं पर ये फ्लाईओवर बन रहा है हमारा। मैं यह फ्लाईओवर दिखाने के लिए यहाँ पर रुक गया था क्योंकि यह बहुत ही स्पेशल फ्लाईओवर बन रहा है। एमपी का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बन रहा है और यहीं से ये मेरे जो फ्रंट में 10वें द्वार है, यहीं से हम राइट हैंड मुड़ जाएंगे हमारे किसके लिए, रानी दुर्गावती किले के लिए। चलो चलते हैं फिर। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand. पास में ही पूरी दुकानें बनी हुई हैं। मदन महल संतोष पेंटर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है ना, मदन महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जबलपुर मंडल संघ श्रीमंतराल भारत सरकार। यहाँ सामने से हम आए हुए हैं। ये पार्किंग है और यहाँ पर ये दुकानें बनी हुई हैं। मदन महल यह 4 मंजिला स्मारक पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित गोलाकार विशालकाय पत्थरों पर निर्मित है। सामने की ओर विशाल, लो भाई इसको पूरा पढ़ लेना आप, ये पूरा पढ़ लेना। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा क्या क्या है। अभी मेरे पास खुले नहीं है 500 के, तो मैंने 10-10 के अम्मा जी को सिक्के दे रहा हूँ। 10 रुपए की पानी की बोतल खरीदी मैंने अभी। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अब रानी दुर्गावती का किला। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया है। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ चलते जाना है। बुक ऐसा ऊपर चल रहे हैं अपन। ये 10 रुपए की पानी की बोतल लिए मैंने। पूरा घने जंगलों से बसा हुआ है, पहाड़ी और पत्थर बने हुए हैं यहाँ पे बहुत। देखो यहाँ पर आने के लिए बरसात में ही आप यहाँ पर आएँ और बरसात के बाद भी आ सकते हैं क्योंकि चारों तरफ आपको हरियाली देखने को मिल जाएगी। और गर्मी में आएंगे तो आपको गर्मी लगेगी और पानी की बोतल साथ में ले ज़रूर लेना। आप यहाँ आना चाहते हैं, घूमना है, मौज मस्ती करना है तो आप बिल्कुल बाकायदा यहाँ आ सकते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर आइएगा। यहाँ पर आप ठंडा ठंडा फील होता है यहाँ पर।
बरसात में आते हैं तभी ठंडा फील होगा, नहीं तो गर्मी तो लगनी ही है फिर। ये रास्ता पूरा बना हुआ है, जैसा कि मैंने बोला है ठंडा लग रहा है। यहाँ पे ना वैसे ही मेरा गला सूखने लगा है यार, पानी तो पीना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो पानी ऊपर नहीं है बिल्कुल पीने लायक, कोई लेके नहीं जा रहा है पानी वहाँ पे, तो नीचे ही मिलता है सब। बड़े बड़े पत्थर, सांप वगैरह भी होंगे यहाँ पे। भाग्य पर निर्भर मत हो, कर्म कर। पत्थरों पे कुछ कुछ लिखा है भाई। ओम भोलेनाथ। यहाँ पर आपको शंकर जी का मंदिर देखने के लिए मिलता है। यह मंदिर एक गुफा में बनाया गया है। आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको यह मंदिर बड़ी बड़ी चट्टानों पर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकर भगवान, जय हो। जय शिव शंभु, जय शिव शंभु, जय शिव शंभु। दर्शन कर लीजिए आप भी यहाँ पर। पत्थरों के बीच में ये भगवान जी बने हुए हैं। और मैंने ये जो पानी पीने के लिए जल आज भगवान जी के लिए ही शिव जी के ऊपर चढ़ाऊंगा। श्री शिवाय जय हो प्रभु, जय। आप भी दर्शन कीजिए प्रभु के। ऐसे दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पर आइए, आपको बहुत ही प्यारा सुंदर लगेगा। दान पेटी भी है यहाँ पर। मैं कुछ सिक्के डाल दे रहा हूँ। ये सिक्के मैं डाल दे रहा हूँ। जय हो प्रभु। दर्शन के लिए भक्तगण बिल्कुल आए हुए हैं। ये पूरी पत्थर बने हुए बड़े बड़े, और ये एक के ऊपर एक पत्थर रखे भी हुए हैं। ये दिख रहा है आपको, है ना? हाँ। और यहाँ पर दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए। वहाँ पीछे क्या है? और ये पूरा पत्थरों से बना हुआ है ये मंदिर। यहाँ पर आइए आप, देखिए पूरा जबलपुर। ये रानी दुर्गावती किला के ऊपर से है। अभी मैं आधा ही चढ़ा हूँ। यहाँ पर ओम नमः शिवाय लिखा हुआ है। ओम नमः शिवाय। यहीं पर ये पत्थर बने हुए हैं, अंदर से दिख रहे हैं आपको। ये देखिए, ये एक में शेषनाग लिखा हुआ है यहाँ पर। ये भोले की पौष सदा करेगी मौज, बाहर जाने का रास्ता नारियल यहाँ ना फोड़े। भोले की फौज सदा करेगी मौज, पत्थर पे लिखा है भाई ये। जय हो मां पार्वती जी, जय शंकर भोले पार्वती मैया की। अब शंकर जी के दर्शन हो गए, पार्वती मैया जी के भी कर लीजिए। जय हो माता रानी पार्वती जी की।
हम वहाँ से ऐसा आए थे, ऐसे। ये जबलपुर बसा हुआ है और ये पत्थर हैं, और ये हम अब बाहर जा रहे हैं प्रभु के फिर से दर्शन करते हुए। ओम नमः शिवाय। आज हमने जल भी चढ़ा लिया है। यहाँ से हम आए हुए थे। यदि आप रानी दुर्गावती किले को घूमने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं तो साल भर में आप कभी भी यहाँ घूमने आ सकते हैं, पर सबसे अच्छा समय होता है यहाँ पर बरसात का। बरसात के समय यहाँ पर हरियाली देखने को मिलती है, पूरी पहाड़ी हरियाली से घिरी हुई है अभी, और यहाँ पर आकर सुंदर दृश्य देख सकते हैं। अगर आप यहाँ गर्मी के समय आएंगे तो यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, इसलिए आपको मेरा ओपिनियन है कि आप यहाँ पर बरसात के बाद आएँ तो ठंड तक भी आ सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा जब भी आएंगे आप यहाँ पर। और इसका समय रहता है 10 से 5 बजे तक, सुबह से 10 से 5 बजे तक आप यहाँ पर आ सकते हैं। रानी दुर्गावती इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? रानी दुर्गावती अपने पिता की इकलौती संतान थी। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, जिसके कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती अपने नाम के अनुरूप ही साहसी, तेज, शौर्य और सुंदरता से परिपूर्ण थी। रानी दुर्गावती के इन्हीं गुणों के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। हाँफ ही चलने लगी है दोस्तों, सांस भर आई है मेरी तो चढ़ते चढ़ते बहुत ही विशालकाय पत्थर हैं ये, बहुत ही विशालकाय पत्थर हैं। रूंझट बहुत है पर हरियाली, और ये लोग बाग देखने भी आ रहे हैं यहाँ पे। कैसा? अच्छा है। हाँ, ये पुरानी पत्थर से बनी हुई दीवारें बनी हुई हैं ये। भाई ये मदन महल के बारे में पूरी फुल डिटेल पड़ी हुई है, इसको पढ़ लेना। जो जो इसमें लिखा है वही हम घूमने वाले हैं आज। दिख गया आपको रानी दुर्गावती किला। इस किले का निर्माण लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह द्वारा करवाया गया था। इस किले का इस्तेमाल सेनाओं के वॉच टावर के रूप में किया जाता था, लेकिन यह किला अब खंडर में बदल गया है, पर यहाँ अब भी पर्यटक लोग इस किले को देखने के लिए आते हैं। तो आपको यहाँ पर मुख्य किला और नष्ट हुए किले के अवशेष देखने को मिल जाएंगे जब भी आप यहाँ आएंगे। यह है पहाड़ी पर स्थित, यही वह बड़ी ग्रेनाइट है जिसको तराश कर यह बनाया गया है। 2 मंजिल ऊपर तक गई है, बनाया हुआ है, और 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह किला रानी माँ दुर्गावती से भी जुड़ा है, इसलिए इसे रानी दुर्गावती नाम दिया गया है। आप इसे देखने जरूर आइए। रानी दुर्गावती भारत की प्रसिद्ध वीरांगना थी, जिसने गोंडवाना राज्य वर्तमान में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शासन किया। इनका जन्म 5 अक्टूबर 1564 को कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ हुआ था। अब हम ऊपर जा रहे हैं घूमने के लिए।
ये किला है यहाँ पर। ये देखिए ये पूरी पहाड़ी बनी हुई, पहाड़ी पर ये किला पूरा स्थित है। ये गोंड शासकों का किला है और ये आज उनके वसीयतनामा के रूप में यहाँ पर खड़ा हुआ है। ये सीढ़ियाँ भी बनी हुई यहाँ से, ये पूरे पत्थर को काट कर बनाया गया हुआ किला है। गोंडवाना के राजा कौन थे? गोंडवंश के शासक संग्राम साय थे और यह बहुत ही शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा थे। झाड़ू और पानी की टंकी रखी हुई है यहाँ पर। ये यहाँ पर सीढ़ियाँ वगैरह हैं। ये यहाँ पर एक कोठी टाइप की बनी हुई है और यहाँ पर कुछ लोग अपने निशान छोड़ कर गए हैं। ये पता नहीं क्या लिखा है, लव कनक लिखा हुआ है यहाँ पर। लोगों ने अपनी निशानियाँ इन दीवारों पर छोड़ कर गए हैं, दिल बनाकर अपने नाम लिखे हैं। रितिका लव, क्या लिख दिया इसने, सतीश। ये देख रहे हो, ये सब चल रहा है यहाँ पर इन ऐतिहासिक धरोहरों में। ये खिड़की से देख रहे हो आप नजारा। ये पूरा जबलपुर दिख रहा है यहाँ से, रानी दुर्गावती किला से। यह नीचे का कमरा है जहाँ से हमने ये जबलपुर का दृश्य देख रहे हैं, सुंदर नज़ारा है। तो आप इस कमरे में आपने नीचे एक कमरा देखा है और बाकी अब हम ऊपर चलकर देखेंगे कि ऊपर का नज़ारा क्या है। ऊपर भी बहुत अच्छा बना हुआ है। यहाँ पर धार्मिक मंदिरों के अलावा यहाँ पर ऐतिहासिक स्मारक घर भी हैं। ऊपर चढ़ते ही आपको यह फ्रंट का आपको सामने एक रूम दिख रहा है। यहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है और गार्ड की जो चेयर रखी हुई वहाँ पर एक और रूम है। यहीं पर वो सुरंग बनी हुई है अंदर। यहाँ पर आपको प्राचीन दरवाजे खिड़कियां देखने को मिल जाएंगी। भैया हम भी देख रहे हैं। गार्ड की चेयर के साइड में यह रूम बना हुआ है और यहीं पर यह सुरंग देखने को आपको मिल जाएगी। यह सुरंग बहुत ही दूर तक गई हुई है, मदन महल किले से मंडला जिले के रामनगर तक गई हुई है और बाकी बहुत सारी सुरंगें होंगी यहाँ पर सरकार ने सभी सुरंगों को बंद करवा दिया गया है। यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है पर मैंने फ़ोटो खींच ली है और आपको दिखा दिया है। आप यहाँ पर आइए और इनको देखिए। रानी दुर्गावती जी ने बहुत सारे अनेक मठ, कुएं, बावड़ी तथा धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरीताल, अपने नाम पर रानीताल तथा अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधारताल बनवाया। अगर हम ऐतिहासिक परिचय की बात करें रानी दुर्गावती जी के, तो इनका राज्य बहुत ही सुखी और संपन्न राज्य था। इस राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया पर हर बार वह पराजित हुआ। उसको खदेड़ कर रानी दुर्गावती जी ने पराजित किया। मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर रानी को अपने हरम में डालना चाहता था। उसने विवाद प्रारंभ करने हेतु रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना साम्राज्य पर हमला कर दिया। आदिवासी सैनिक रानी दुर्गावती के लिए अपनी जान दे दी। एक बार तो आसफ खां पराजित हुआ पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयार के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया तथा स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की भी अपार क्षति हुई थी। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर उनकी भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका
दूसरे 3 ने उनकी आँख को भेद दिया। रानी ने इसे भी निकाला पर उसकी नोक आँख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी दुर्गावती ने अंत समय में निकट जाकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दें, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अतः रानी अपनी कटार स्वयं ही अपने पेट में भोंक कर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गईं। आदिवासी रानी मर गईं, लेकिन किसी और की सत्ता के कदम नहीं छुआ। महारानी दुर्गावती चंदेल ने अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले 15 वर्षों तक शासन किया था। जबलपुर के पास जहां यह ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, उस स्थान का नाम बरेला है, जो मंडला रोड पर स्थित है। वहीं रानी की समाधि बनी है, जहां गौंड जनजाति के लोग जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जबलपुर में स्थित जनजाति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी इन्हीं रानी के नाम पर बनी हुई है। रानी दुर्गावती के सम्मान में 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत सरकार ने 24 जून 1988 रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी आदिवासी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया है। रानी दुर्गावती की याद में कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गई हैं और कई शासकीय इमारतों का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। वह बहुत ही साहसी और साहस से भरी हुई देवी थी, जिन्होंने बहुत से राक्षसों का संहार किया है। यहाँ पर कैसे पहुँचे? हवाई यात्रा, रेलवे यात्रा और सड़क यात्रा के द्वारा हम यहाँ पर आ सकते हैं। हवाई यात्रा, मदन महल किले तक पहुँचने के लिए आपको पहले जबलपुर जाना होगा। दिल्ली और मुंबई से यहाँ के डुमना एयरपोर्ट के लिए रोजाना फ्लाइट्स हैं। एयरपोर्ट से आप मदन महल तक टैक्सी ले सकते हैं। अब दूसरा है रेलवे यात्रा। जबलपुर मध्य भारत का मुख्य स्टेशन होने के कारण दिल्ली, मुंबई समेत सभी बड़े स्टेशनों से यहाँ के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएंगी। हैदराबाद, पुणे, वाराणसी, आगरा, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, रायपुर, पटना, हावड़ा, गुवाहाटी और जयपुर जाने वाली ट्रेनों का जबलपुर स्टॉपेज है। और सड़क यात्रा के द्वारा भी आ सकते हैं। सभी बड़े शहरों से जबलपुर तक सड़क के जरिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। जबलपुर से NH7 गुजरता है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक के कई शहरों को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा नागपुर, भोपाल, रायपुर से भी जबलपुर तक पहुंचा जा सकता है। ये क्या है? कुंड है ना? अच्छा, मतलब इतनी बड़ी नहानी है ना? कौन सी? जिप वाली ना? हाँ, कटिंग। जे नहानी है उस समय की कुंड, नहाने का कुंड। कुंड के नीचे जा रहा है उतर के। पानी आने का है ना? मछली वगैरह नहीं है यहाँ ना? हाँ यार, ये देखो ना, सही बोले, जिद वाला ही जो है ना? हाँ, है ना? इस होल से पानी आता है यहाँ पर। कहाँ पे? अच्छा,
चलो अब चलते हैं अपन ऊपर, थोड़ा और घूम लें। स्नान कुंड बना हुआ है, नहानी। ये बहुत सुंदर होंगे उस समय, ये टूट फूट गए हैं, इनकी देखभाल नहीं की गई है किसी के द्वारा, तभी से आज इनकी ये कंडीशन बन गई है। ये ऐतिहासिक धरोहर को रखना भी बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा इतिहास पता चलता है। इतिहास लिखना जरूरी हो गया है। हाँ, इसमें ना, हाँ ये तो सही बोले आप, है ना। हाँ, इसमें एक भी लोहा नहीं लगा है, सारा काम पत्थर से है। हाँ हाँ, कहाँ है पता नहीं। अच्छा, ये वाली जो बारीक लगी हुई है, पतली पतली ईंट है। हाँ ना, और आज की दीवार है जर्जर उठा था, चाहिए था सीमेंट वाली। हाँ हाँ, लोहा भी नहीं है, बगैर लोहा के गुम्बद बनी है। हाँ, जिसमें लोहा भी नहीं है। आज तो आधार में लोहा वाले को दिन लगा भैया, आधार में बगैर सहारा अपने आप में गिरा देता है। हाँ हाँ हाँ, आज के उसका हाँ हाँ, जर्जर में आ जाता है। और ये देखो क्यों करता हूँ, आज भी टिका हुआ ये महल है। ये पूरे महल गोंड शासकों द्वारा बनाए गए हैं, और वो राजा महाराजा थे इस समय के। ये दीवार बिल्कुल देखो पत्थरों से आज भी नहीं मिट रही, पर इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। है ना, हाथी बनते थे यहाँ पर। हाथी घोड़े बनते थे। हाँ 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 नाम निशान मिटा। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, वहाँ पे भी तो कुछ बना है ना, दीवार वगैरह बनी। ये पूरी दीवार देख लीजिए। हाँ ना, आज के 100 साल होते ना, 100 साल में शासन कहते इसको गिरा दो नहीं तो गिर जाएगा किसी की। यहाँ से रास्ता था, यहाँ सीधे पता कैसी लगी है आपको यह वीडियो? यदि आपको अच्छी लगी हो और आपको ये ऐतिहासिक चीज़ें देखने में पसंद आती हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और आप भी अपने अच्छे कर्मों के द्वारा कुछ अच्छा काम कीजिए।
और आपको यदि ऐसे ऐतिहासिक और हिस्ट्री के बारे में जानना है तो आप अपने किसी भी ज़िले में रह रहे हो उसके बारे में जानिए और फिर धीरे धीरे इंडिया हिस्ट्री को जानिए और फिर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचिए, जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और आप ऐसे ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहरों के स्थानों पर घूमने जाइए। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ। साथ में अंकल लोग मिल गए थे, उनके साथ में अच्छा लगा मुझे। दोस्तों अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे मुझे सपोर्ट मिलता है और अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।